साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8th के हिंदी का 11वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 11वें चैप्टर का शीर्षक है आत्मनिर्भरता। छात्रों, आज मैं आपको आत्मनिर्भरता चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। जो इसमें प्रश्न अभ्यास दिए हैं उसको मैं कराऊंगा। इस चैप्टर के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए। पहला शब्द देखिए, आत्मसंस्कार, अपना सुधार, आत्ममर्यादा, अपनी सीमा में रहना, स्वयं को सदाचार में रखना, उच्चाशय, ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा अभिप्राय, बलवाई, दंगा करने वाले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अंधभक्ति। अंधभक्ति क्या होती है बच्चों? बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना, निर्द्वंदता, सब तरह से स्वच्छंद, अध्यवसायी। अध्यवसायी कौन होता है? लगातार यत्न करने वाला या उद्यमशील। चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति मतलब होता है बच्चों मन का भाव। चित्त मतलब मन, वृत्ति अर्थात चित्तवृत्ति मतलब मन का भाव। इसके बाद अपना प्रश्न अभ्यास देखिए। पहले कुछ करने को जो दिया है बच्चों अपनी पाठ्यपुस्तक में, आप देखिए पहली हेडिंग है कुछ करने को। तो इसमें दो प्रश्न दिए हैं, दोनों प्रश्न आपको अपने से करने हैं। पहला तो प्रश्न अपने से करना है, दूसरा प्रश्न है कि अपने शिक्षकों से राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये आप इनके बारे में जानते हैं। अगर किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो विद्यालय खुलने पर आपको समझाया जाएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए। आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? उत्तर लिखिए। आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? छात्रों उत्तर देखिए। नम्रता से आशय बड़ों का सम्मान करना, यहाँ जो को दिया है उसको का कर लेना, करना, और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता से व्यवहार से है, कोमलता के व्यवहार से है। तो क्या कह रहे हैं कि नम्रता से आशय बड़ों का सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता से व्यवहार से है। मतलब जो अपने छोटे हैं उनसे आप बिल्कुल अहंकार से रहित और बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे बात करिए। अब कह रहे हैं कि दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। दब्बूपन का मतलब होता है किसी से आप दब कर रहते हैं, वो जो कहता है वही करते हैं। ये मतलब होता है दब्बूपन का कि जो कहेगा वही करेंगे आप, मतलब उसके आश्रित रहेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे जैसा वो कहेगा। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से संकल्प शक्ति जो होती है इंसान के अंदर, जो संकल्प शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, मतलब वो खत्म होती है, और बुद्धि जो होती है मंद हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे के इशारों पर चलने लगते हो। स्वयं अपने दिमाग को नहीं लगाते हो, इसलिए आपकी धीरे धीरे जो बुद्धि है वो कम होती चली जाती है, जिससे मनुष्य अवनत को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी दब्बूपन नहीं बनना चाहिए, किसी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा जो है बच्चों उसको आपको स्वयं से करना है। प्रश्न नंबर तीसरे में दिया है कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है, इससे कुछ करने की शक्ति का विकास होता है। आप अपने किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं और किन किन कार्यों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग सूची बनाइए। तो आपको अपने से स्वयं ये सूची बनाना है, अपने बुक में देखिएगा। विचार और कल्पना में तीसरा प्रश्न जो दिया है उसको आपको स्वयं से करना है। तो आप
देख लीजिएगा कि कौन से कार्य आप स्वयं कर लेते हो और कौन दूसरे पर निर्भर रहते हो। इसके बाद देखिए पाठ से या निबंध से जो प्रश्न दिए हुए हैं, आपके बुक में दिया होगा पाठ से, तो ये जो निबंध है इसमें जो प्रश्न दिए हैं उससे संबंधित प्रश्न। अब आगे देख लीजिए इसमें, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। तो इसमें आपको चारों विकल्पों में देखना है, जो सही होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत हो उसके गलत। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ सही का चिन्ह लगाना है, तो आप सही पर सही का चिन्ह लगाएं। का है युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, इस पाठ का उद्देश्य नहीं है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। युवाओं को कर्म में लगाना, ये भी नहीं है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, ये सही है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह आप लगा लीजिए। इसके बाद देखिए घ नंबर, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना, ये भी इसमें नहीं है। जो मुख्यतः इस पाठ का उद्देश्य है वो है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, तो ये सही है, इसमें सही का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पर को दिया है ये को ना होगा बेटा, यहाँ पर का होगा। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, को नहीं है, तो इसको का कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। पहला का देखिए, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। आशय मैं नीचे लिख कर दिया हूं, आप देख कर लिख लीजिए। आशय है, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। तो स्वतंत्रता के गुण आपके अंदर स्वतः स्फूर्त जब उत्पन्न होते हैं, इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करें, अपने से छोटे और अपने से जो बराबर हैं, आपके बराबर जो हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। खा नंबर देखिए, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उनकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। तो जो युवा हैं उनको यह याद रखना चाहिए कि जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, उनकी योग्यता से बहुत ज़्यादा है। अब इसका आशय स्पष्ट करना है, तो आशय लिख लीजिए, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा है। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं कि हम ये बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, तो क्या है, हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारे जो साधन है, हमारी जो क्षमता है वो कम है। तो वही कह रहे हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन तथा क्षमता से ज़्यादा है, इच्छाएं जो ज़्यादा हैं। गा नंबर देखिए, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो बेड़ा है, जो उसकी नैया है, उसके हाथ में होती है, वो चाहे पार कर जाए चाहे डुबो दे उसको। अब इसका आशय देखिए, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है या अपने को नीचे गिरा सकता है। गर्त मतलब होता है नीचे करना, या उन्नत की ओर जाएंगे या कि पतन की ओर जाएंगे। वही कह रहे हैं कि चाहे इंसान अपने आप को उन्नत की ओर ले जाए चाहे पतन की ओर ले जाए। घ नंबर देखिए, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। अध्यवसायी लोग, जो परिश्रमी लोग होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी समृद्धि का मार्ग निकाल लेते हैं। इसका आशय स्पष्ट करना, तो आशय देख लीजिए, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। मतलब जो परिश्रमी लोग होते हैं वो अपने प्रयत्नों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से उन्नति का मार्ग अपना प्रशस्त कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। तो उनके ऊपर जो कर्ज था, जो ऋण था, उन्होंने किस प्रकार से उतारा था। उत्तर लिखिए, उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतारा। उन्होंने क्या किया
जो उपन्यास लिखने में उनको ज़्यादा समय लगता था, वो जल्दी जल्दी उपन्यासों को लिख करके पब्लिश करा करके उससे पैसे कमा करके लाखों रुपए का ऋण अपना उतार दिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, समूह खा का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह का में दिए गए किन से संबंधित है? छांट कर समूह का के सम्मुख लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको छांट कर लिखने थे, ये छांट कर मैं लिख दिया हूँ, अलग कर दिया हूँ। आप देखते जाइए, उसके सामने वही लिखते जाइए। हरिश्चंद्र के सामने आप सत्यवादी कर लीजिए, महाराणा प्रताप के सामने लिख लीजिए अधीनता नहीं स्वीकार की, हनुमान के सामने लिखिए सीता की खोज, कोलंबस के सामने लिखिए अमेरिका की खोज, शिवाजी के सामने लिखिए छापामार युद्ध, एकलव्य के सामने लिख लीजिए धनुर्धर। तो इस प्रकार से समूह का और समूह खा का मिलान आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए भाषा की बात दिया हुआ है। भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है बच्चों, आत्म संस्कार शब्द से संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना करिए। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, परिचय है, चिंतन है, निर्भर है, बोध है, कथन है, इन सब के पहले क्या करना है, आपको आत्म लगा करके शब्दों को निर्मित करना है, नए शब्दों को। तो आत्म यहाँ जैसे कि उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो पहले लगता है, उसी प्रकार आत्म को उपसर्ग के रूप में आगे लगाना है इन शब्दों के और नए शब्दों का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं नए शब्दों का निर्माण करके दिया हूँ, आप इसको देख कर लिख लीजिए। जैसे परिचय के आगे मैं लगा दिया आत्म, तो आत्म प्लस परिचय बराबर आत्म परिचय, आत्म प्लस चिंतन बराबर आत्मचिंतन, आत्म प्लस निर्भर बराबर आत्मनिर्भर, आत्म प्लस बोध बराबर आत्मबोध, आत्म प्लस कथन बराबर आत्म कथन। इस प्रकार से आप भी इसको लिख लीजिए। छात्रों दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर देखिए, पहला दिया है मुंह ताकना, इसका अर्थ ये होगा दूसरों का सहारा ढूंढना। मुंह ताकना मतलब दूसरों का सहारा ढूंढना। और प्रयोग ये होगा आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अपने पैरों के बल खड़ा होना, इसका अर्थ ये होगा अपने सहारे रहना। और प्रयोग क्या होगा, अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगला देखिए जो मुहावरा दिया है, दृष्टि नीची होना मान हानि होना, अर्थ इसका होगा मान हानि होना। प्रयोग क्या होगा, अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। अगला देखिए, अगला मुहावरा दिया है सिर ऊपर होना, अर्थ क्या होगा, गर्व अनुभव होना। अब इसका प्रयोग क्या करेंगे हम, महाराणा प्रताप के रण कौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अगला देखिए, अपने हाथों में अपना भाग्य होना, इसका अर्थ होगा स्वयं अपना भाग्य बनाना। प्रयोग ये होगा इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इसके बाद देखिए, कठपुतली बनना मतलब आश्रय पर रहना। कठपुतली बनना मतलब दूसरों के इशारे पर नाचना। प्रयोग देखिए, वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। इसके बाद देखिए, हृदय पर हाथ रखना हिम्मत दिखाना, अर्थ क्या होगा, हिम्मत दिखाना। और प्रयोग क्या होगा, सुरक्षा कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। तो छात्रों आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। और ज़रूर से कमेंट करें कि आपको ये प्रश्न अभ्यास कैसा लगा। धन्यवाद।